हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.11 इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें टी एज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x³ + 1 = t। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² = t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो x² को रखिए एज इट इज़ और dx को लाइए इधर और = dt/3। अब देखिए ये जो लिमिट हमें गिवन है ना, ये लिमिट मेरे दोस्त यहाँ पे x के अकॉर्डिंग गिवन है। लेकिन जब हम पूरे क्वेश्चन को t और dt में चेंज करने लग रहे हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करना होगा और लिमिट भी हमें इसके t के अकॉर्डिंग लेके आना होगा। तो देखिए लिमिट को हम t के अकॉर्डिंग कैसे लेकर के आएंगे। हमने देखिए t किसको एज्यूम किया था, x³ + 1 = इसको हमने t एज्यूम किया था। तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्या, when x = -1। जब हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो लिमिट क्या होगा, तो x की जगह पर -1 जब आप पुट करोगे तो -1 का क्यूब + 1 = t। तो यहाँ से आ जाएगा -1 + 1 = t। तो t = कितना आ गया, 0। अब वापस से when x = 1, तो x³ की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब + 1 = t। तो यहाँ से t = कितना आ गया, 2। अब देखिए इनको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए हमने x² और dx की जगह पर क्या लिखना है, dt/3। तो यहाँ लिख दीजिए dt/3। उसके बाद इस फंक्शन को हमने t एज्यूम करा तो इसकी जगह पर लिख दीजिए यहाँ पे t³। उसके बाद जब हमने x = -1 पुट किया तो t कितना आया, 0। तो यहाँ लिख दीजिए 0। जब हमने x = 1 पुट किया तो लिमिट कितना आया, 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन क्या बना, ये बन गया यहाँ पे लिमिट 0 से 2 और 1/3 कांस्टेंट है और t³ × dt। एक्चुअल में हमें अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/3 को रखिए एज इट इज़ और t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 और लिमिट 0 से 2। तो ये 1/3 को रखना है एज इट इज़ इंटू t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2⁴ / 4 माइनस और t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0/4। तो ये तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 1/3 एज इट इज़ इंटू 2⁴ यानी 2 × 2 × 2 × 2 / 4। तो इससे कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/3। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए अब देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है तो आप खुद से इमेजिन करिए कि हमें इस फंक्शन के अंदर किस फंक्शन को t एज्यूम करना है, मतलब कि किस फंक्शन को हमें किसी सेकेंड वेरिएबल के इक्वल एज्यूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से x² को t एज्यूम कर लूँ, और मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x = t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। और मुझे चाहिए क्या, x × dx चाहिए। तो x को रखिए एज इट इज़, dx को लाइए इधर और यहाँ पे आ जाएगा dt/2। तो अब देखिए यहाँ से x dx की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, dt/2 इंटू उसके बाद e⁻ क्या है, x²। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ e⁻t क्योंकि x² को हमने क्या एज्यूम करा है, t एज्यूम किया हुआ है। उसके बाद अब हमें लिमिट को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे x² है, x² को हमने t एज्यूम करा
भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करा, तो वैन इसके लिमिट को भी तो चेंज करना है, वैन x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। और फिर वैन x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट चेंज करना है। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट किया तो t की वैल्यू क्या आया, 0। और जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो t की वैल्यू कितना आया, 1। अब एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, e रेज टू पावर t लिमिट 0 से 1 1/2 इंटू dt। तो ये 1/2 को रखना है एज इट इज़, और ई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टी और लिमिट 0 से 1। तो 1 पुट कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 1 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू e माइनस 1। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है। अब इसके अंदर हम किस फंक्शन को टी एज्यूम करें, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी एज्यूम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो हम देखिए x डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 इंटू, और डिनोमिनेटर में इसको हमने क्या जूम करा, t, तो यहाँ पे लिख दीजिए t। उसके बाद अब हमें करना है लिमिट चेंज। तो देखिए लिमिट को हम कैसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या जूम किया था, t। तो वैन x इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वैन x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, t। तो इसका लिमिट क्या होगा, जब हमने 0 पुट किया तो t की वैल्यू क्या है, 1, और जब हमने 1 पुट किया तो लिमिट क्या है, 2। तो 1/2 कांस्टेंट है, लिमिट 1 से 2 और 1/t इंटू डी टी। तो 1/2 कांस्टेंट है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड t लिमिट 1 से 2। ये 1/2 एज इट इज़ इंटू log 2 माइनस log 1। अब यहाँ से log 1 क्या होता है, 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 इंटू log 2। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1 को टी एज्यूम कर सकते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 18x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए मुझे यहाँ से क्या चाहिए, 3x इंटू डी एक्स चाहिए। तो क्या मैं 18 को ऐसे लिखूँ क्या, 3x इंटू 6 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से 3x और dx को इधर लेकर के आएंगे और यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन 6। अब हमें लिमिट भी चेंज करना है। तो देखिए 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर माइनस 1 को हमने t एज्यूम किया था, तो वैन x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पर जब आप 1 डालोगे तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो 8 इज इक्वल टू t। और फिर वैन x इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे 2 डालोगे तो आएगा 9 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो 9 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t, 36 माइनस 1
35 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बना, देखिए यहाँ से अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है। देखिए यहाँ से 3x dx की जगह पर मैं dt/6 लिख सकता हूँ, और इसको हमने t एज्यूम किया है तो इंटू 1/t लिख सकता हूँ। और जब हमने लिमिट 1 पुट किया, यहाँ देखिए जब 1 पुट किया x की जगह पर तो t कितना आया 8, तो इधर आपको 8 लिख देना है। और जब हमने लिमिट x की जगह पर 2 पुट किया, देखिए जब x की जगह पर 2 पुट किया तो लिमिट कितना आया 35, तो यहाँ पे आपको 35 लिख देना है। तो 1/6 कांस्टेंट है 8 और ये 35, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 1/t इंटू dt का। तो 1/6 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा log mod t और लिमिट 8 से लेकर के 35 तक। तो 1/6 एज इट इज़ इंटू log 35 माइनस log 8, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/6 इंटू log 35/8। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसमें क्या करना है, हम log x को अगर t लेते हैं तो क्या आएगा 1/x आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से लेट log x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड 1/x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx, तो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से आप लिमिट को चेंज करेंगे तो देखिए हमने log x को t लिया था, तो व्हेन x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगा log a इज इक्वल टू t। फिर व्हेन x इज इक्वल टू b, अब लिमिट को b पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगा log b इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब क्या है कि dx/x की जगह पर मैं dt लिख सकता हूँ, भाई हाँ या ना, और log x की जगह पर मैं t लिख सकता हूँ। और लिमिट में मैंने जब a पुट किया तो लिमिट कितना आया log a, तो यहाँ पे log a लिखा जाएगा। और जब मैं लिमिट यहाँ पे मैंने b पुट किया तो यहाँ पे कितना आया log b इज इक्वल टू, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट आ जाएगा यहाँ से log a और इधर आ जाएगा log b और t इंटू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा t का इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट log a से लेकर के log b तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से 1/2 तो रख लेते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा log b का होल स्क्वायर माइनस log a का होल स्क्वायर। 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू a² माइनस b² का फॉर्मूला, मतलब कि log a प्लस log b इंटू log b माइनस log a। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू log a प्लस b को हम लिख सकते हैं log a इंटू b इंटू log b माइनस a को लिख सकते हैं हम log b/a। क्योंकि जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब माइनस हो रहा होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो इसमें हम किस फंक्शन को t एज्यूम करें। तो इसके अंदर हम 1 + x⁻⁶ को t एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको t एज्यूम करेंगे तो आ जाएगा 6x⁵ dx इज इक्वल टू dt। तो x⁵ एज इट इज़ इंटू dx इज इक्वल टू dt/6। तो अब क्या करेंगे, x⁵ इंटू dx को हम dt/6 लिख देंगे।
इंटू, और डिनोमिनेटर को हमने टी लिया था तो 1/t। अब हमें करना है लिमिट चेंज, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 को हमने t लिया था, तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो जब आप 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट को 0 पुट किया तो कितना आया 1, और जब हमने यहाँ से 1 पुट किया तो कितना आया 2। तो यहाँ से इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा 1/6 कांस्टेंट है 1 से 2, और 1/t इंटू dt। तो 1/6 एज इट इज़ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t लिमिट 1 से 2, तो 1/6 एज इट इज़ इंटू log 2 माइनस log 1, फिर यहाँ से 1/6 एज इट इज़, और log 2 को लिखिए एज इट इज़, और log 1 क्या हो गया 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए थर्ड के सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन dx। तो x इंटू डी एक्स एज इट इज़, और dt अपॉन 2। तो देखिए x इंटू डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dt अपॉन 2 इंटू, और हमने इसको t एज्यूम करा है तो ये आ जाएगा अंडर रूट t। अब हमें क्या करना है लिमिट को चेंज करना है यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया है t एज्यूम किया है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जब हमने 0 लिमिट पुट किया तो ये आया 1, और जब हमने 1 पुट किया तो लिमिट आया 2। तो 1/2 एज इट इज़, और 1/√t को मैं लिख रहा हूँ 1/2, और ये dt एज इट इज़। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू t रेज टू पावर -1/2, और लिमिट 1 से लेकर के और ये 2 तक। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना है 1/2 एज इट इज़ इंटू t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और लिमिट आ जाएगा 1 से 2। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू t रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और लिमिट 1 से 2, ये 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा यहाँ से √2, लिमिट 1 से 2। तो ये 1/2 एज इट इज़, अब लिमिट हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2√2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे t की जगह पर, तो √1 कितना होता है 1 होता है। तो आप 2 ले लीजिए यहाँ से कॉमन, तो 2/2 इंटू 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया √2 माइनस 1। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।